हेलो रिवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्लस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका हम देखेंगे आज पार्ट 4। इसमें आपका मिक्स होगा डिजिटल लॉजिक भी। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, और जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है। तो अप्रॉक्स सभी यूनिट का यहाँ पे सीरीज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को, आपको सभी टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आज हम देख रहे हैं पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 तक हो चुका है। तो इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 से। यस। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर। ये जो बाइनरी नंबर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 10 10 10 10। ठीक है। इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा? तो जब भी हेक्साडेसिमल की बात अगर आए, तो हमें चार का बनाना होगा पेयर। ये चार का बन गया पेयर। ठीक है। सेकंड थिंग क्या करना होगा, ये चार का बनाना होगा पेयर, ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके। और ये हमें करना होगा, ये बन जाएगा पेयर एक। तो टोटल 3 पेयर बन चुके हैं। वहीं अगर ऑक्टल आए, तो हमें 3 का पेयर बनाना होगा। 3 का पेयर, हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर। तो अगर इसे हम कहें, तो ये हो जाएगा 1 2 4 8। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए इस टोटल को, तो टोटल कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। इसी प्रकार हम इस पेयर में देखते हैं, तो 8 2, ये भी कितना आ गया, 10। इसी प्रकार अगर हम इस पेयर को देखें, तो इसमें भी आपको 10 देखने को मिल रहा होगा। कितना हो जाएगा, 10। तो हम जानते हैं हेक्साडेसिमल में 9 तक तो होता ही है। एक को हम 10 कहते हैं। हम 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को हम करते हैं 11 से रिप्रेजेंट, सी को करते हैं 12 से, एंड डी को करते हैं 13 से, एंड ई को करते हैं 14 से। ठीक है। एफ को करते हैं 15 से। ए हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 10 10 10। 10 मीन्स ए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ए और क्या, ए मीन्स ट्रिपल ए कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में ए फाइव, ऑप्शन बी में 5A 5A, ऑप्शन सी तो है एफ एफ नहीं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। बिकॉज देख सकते हैं ट्रिपल ए आपका आंसर यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा, नन ऑफ द एबव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हेक्साडेसिमल 8D। यहाँ पे देख रहे होंगे 8D दिया गया है। ठीक है। 8D दिया गया है। इसे हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी नंबर में, हेक्साडेसिमल में दिया गया है। तो अगर हम डी को तोड़ें, तो डी मीन्स कितना होता है? अभी हमने देखा क्या, ए मीन्स कितना होता है, 10। बी को हम करते हैं कितना रिप्रेजेंट, 11 से, एंड 12 को करते हैं 30 से, एंड डी को करते हैं 13 से। मीन्स यहाँ डी, तो डी मीन्स 13। तो हमें हेक्साडेसिमल को
बनाना होता है 4 का पेयर, 1 2 4 8। लाना कितना में 13, 13 मीन्स 8 4 12 1 13। ये कितना हो जाएगा? 0। ओके। 8, 8 तो आपका दिया गया है, तो 8 को हम करते हैं, देखिएगा, 8 4 2 1। लाना कितना है? 8, 8 यहाँ पे दिया गया है, तो 8 की जगह पे हम 1 लिखेंगे। बाकी जो भी आपका रिमेनिंग है उसे हम 0 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं क्या, ये जो बाइनरी नंबर आपका आया, 1 0 0 0 1 1 0 1, 1 0 0 1 1 नहीं, ये गलत आंसर है। नंबर बी देखते हैं, 1 0 1 0, ये भी आपका गलत आंसर है। नंबर सी, 1 0 0 0, ये भी आपका गलत आंसर है। तो राइट आंसर यहां पर भी ऑप्शन ई बन जाएगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। बिकॉज आंसर आप देख सकते हैं, 1 0 0 0 1 1 0 1 किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन ई बनेगा। ई इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन में अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हेक्साडेसिमल कैफे? यहां पर देख रहे होंगे, हेक्साडेसिमल में दिया गया है। ओके। हमें लाना है बाइनरी में। ओके। तो अभी हमने देखा, ए को रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, 10 मीन्स से, बी मीन्स 11, सी मीन्स 12, डी मीन्स 13, ई मीन्स 14 एंड एफ मीन्स 15। ओके। कैफे दिया गया है, जितने भी दिया गया है, सी, ए, एफ, ई। ओके। सभी को हम पहले क्या करते हैं, सभी को हम 4 पेयर में इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 का पेयर में। मीन्स 1 2 4 8। इसे भी करेंगे हम, यहां पे कर देता हूं, सॉरी, 1 2 4 8। इसे हम कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 4 8। और सी को मैं यहाँ कर रहा हूँ 1 2 4 8। ई, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ई लिखा गया, ई मीन्स 14। तो इसमें से कितना कितना को अगर हम ऐड करते हैं तो 14 देखने को मिलता है। अगर हम ऐड करते हैं 8 4 12, 12 to 14, जो बच गया है उसका जगह पर हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ एफ दिया गया है, एफ मीन्स 15। तो 15, 8 4 12 to 14 1 15। ए, ए मीन्स 10, तो 1 0 1 0। सी, सी मीन्स 12, 8 4 12, जो बच गया है वहां पे 0। ठीक है। लाना था बाइनरी नंबर में, तो देख रहे होंगे 11 1 0 0। देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, यहाँ पे 1 1 1 दिया गया है,
यहाँ पे भी ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। यहाँ देख सकते हैं 11 00, ओके ये तो मैच कर रहा है। फर्स्ट 10 10 10 10, ये भी मैच कर रहा है। ये दिख रहा होगा 41 1 2 3 4 1, ओके। 11 10 11 10, ये ऑप्शन ए मैच कर गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Which is a storage buffer that store the data that is used more often temporarily and makes them available to CPU at a fast rate? Option A primary, option B cache memory, option C new memory. Which is a storage buffer? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, कैश मेमोरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in which of the following stages of the CPU cycle does the ALU perform the, sorry, yes, perform the actual computation? Option A fetch, option B decode, option C execute. Which of the following stage of the CPU cycle does the ALU perform? तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एग्जीक्यूट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, determine the value of a, b, c and d, okay, that makes the sum term a, b, c plus d equal to 0, okay। तो सम टर्म ए बी सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ए बार, यहां पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1, ए मीन्स 1, बी मीन्स 0, सी मीन्स क्या हो जाएगा 1, डी मीन्स 0, 10 10। तो यहां पे देख रहे होंगे राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन यहां बी देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन बी बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन द सम ऑफ प्रोडक्ट? देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इनमें से कौन सा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया है? देखिए ऑप्शन ए जो है ये पीओएस है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहा गया है, ये भी तो नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन ई बन जाएगा, ई इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अगर वहीं मान लिया जाए, अगर वहीं मान लिया जाए इस जगह पे अगर आपको दिया रहता ए बी, ए बी प्लस सी डी, अगर ये दिया हुआ रहता तो ये राइट आंसर हो सकता था। ठीक है, अगर ये दिया हुआ रहता तो ये राइट आंसर हो सकता था। तो ये ध्यान देंगे, ऑप्शन यहाँ बन जाएगा ई राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर द ट्रूथ टेबल बिलो, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, एसओपी एक्सप्रेशन यहाँ पे हम देखेंगे। जब एसओपी की बात आए तो हमें ध्यान देना होगा 1 पर, जब पीओएस की बात आए तो हमें ध्यान देना होगा 0 पर।
ये ध्यान देना होगा। जब एसओपी की बात आए तो ध्यान देना होगा 1 पर, और जब पीओएस की बात आए तो ध्यान देना होगा 0 पर। अभी हमें ध्यान देने की जरूरत है 1 पर। ठीक है। अगर यहां से कहें तो ए 0 दिख रहा होगा, बी 1 है, सी 0 है। इसे अगर हम निकालें, ए पर क्या हो जाएगा, बार। ओके। बी पर सिर्फ बी हो जाएगा, एंड सी, सॉरी हम यहाँ देख रहे हैं। ओके। तो ये हो जाएगा ए पर 0, बी पे 1, सी पर 1। सॉरी, ये मैंने गलत टिक कर दिया है। यस, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और बी यहाँ जाएगा, सी यहाँ जाएगा। यस। तो ए बार, ए बार, बी बार, ए बार बी बार, ये तो दिख रहा होगा। सी पे बार नहीं होगा, तो सी पे बार नहीं होगा यहाँ पे, तो ए गलत। ए बार ये तो है ही नहीं। सी ए पर बार नहीं है। ये ऑप्शन डी देखने को मिल रहा होगा, ए बार बी बार सी पर बार नहीं है, ये तो सही है। फर्स्ट तो सही हो गया। सेकंड क्या कहता है, ए बार बी पर बार नहीं है, सी पे भी नहीं है, तो ये भी सही आपका हो जाएगा। एंड यहाँ नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, ए बी सी पे बार वन ले, ए बी सी पे बार वन ले। ऑप्शन डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the format used to present the logic outputs for the various combination of logic inputs to a gate is called। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाएगा, ट्रूथ टेबल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द एक्सप्रेस इन ए बी सी, ये तीरों पर दिया गया है। इसका तो नाम सुने होंगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो देख रहे होंगे, ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ठीक है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर द एसओपी, फॉर द एसओपी एक्सप्रेशन, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे दिया गया है ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। हाउ मेनी वंस आर इन द ट्रूथ टेबल आउटपुट कॉलम। सिर्फ बताना है हमें आउटपुट कॉलम में कितने वंस हो सकते हैं। इसे बनाने का दो नियम है, आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 0 सॉरी 1, 1 सेकेंड, यस, 1 0 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 1 1 प्लस 1 1 0। ठीक है, इसे अगर हम लिखें तो क्या ले सकते हैं, 1 2 4, मीन्स ये कितना है, 5 है, प्लस ये कितना है, 2 1 3, प्लस 4 2 6, ये 6 हो जाएगा। इसे अगर हम ऐड करें, 6 3 9 5 14, कितना हो जाएगा, 14। अगर हम 14 को बाइनरी रूप में लिखें, अगर हम, ये 14 है, ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, 14 है। ओके। अगर हम 14 को बाइनरी रूप में लिखें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 8 4 12, 12 2 14 और एक 0। इसे हम बाइनरी के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ जो देख रहे होंगे वंस, वंस टोटल कितना है, 3। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द
राइट आंसर। ठीक है। अगर हम इसे एक और रूप में बनाएं, कुछ अलग फॉर्मेट में, तो आपका इस प्रकार भी बन सकता है। किस प्रकार बन सकता है? तो हम जानते हैं क्या, हमें यहाँ तीन वैल्यू दिया गया है, ए बी और सी। तो फर्स्ट मैं इसे डिलीट करता हूँ। यस। तो हमें लेना होगा ए, बी, ओके, सी, और एक लेना होगा हमें आउटपुट पाई। फर्स्ट हम जानते हैं क्या, जीरो, जीरो, जीरो। ओके। क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो। ठीक है। और इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, जीरो, वन, 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 जीरो, जीरो। ठीक है। वन, जीरो, वन, 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 जीरो, वन, वन, वन। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसे हम करें जीरो, 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 तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इससे मैच किया, इससे, ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है। और वन, डबल जीरो, तो यहाँ पे भी वन हो जाएगा। ठीक है। और ये वन, जीरो, वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन, वन, जीरो, तो भी ये वन हो जाएगा। और ट्रिपल वन दिया गया तो भी ये वन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है वन, जीरो, वन, वन, जीरो, वन, मीन्स यहाँ। ठीक है, यहाँ। ठीक है। क्या दिया गया है, ए, बी, बार, सी। ठीक है। और क्या दिया गया है, जीरो, वन, वन, जीरो, वन, वन, जीरो, वन, वन, जीरो, वन, वन, यहाँ मिल रहा होगा, मीन्स ए बार, बी, सी। ओके। एंड यहाँ देख सकते हैं वन, वन, जीरो, वन, वन, जीरो, यहाँ देखने को मिल रहा होगा, ए, बी, सी पे बार, वन, वन, जीरो। तो आउटपुट में देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन से आउटपुट में वन, ये हो गया वन, और ये हो गया वन, मीन्स देख रहे होंगे थ्री वन। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, द systematic reduction of logic circuits is accomplished by ऑप्शन ए symbolic reduction, ऑप्शन बी TTL logic, एंड ऑप्शन सी यूजिंग बुलियन एल्जेब्रा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच बुलियन लॉ इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है। एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव, आइडेम्पोटेंट। तो राइट आंसर आइडेम्पोटेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट, कर्नफ मैप इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्शन ए डिडक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज, ऑप्शन बी मैप द गिवन बुलियन लॉजिक फंक्शन, ऑप्शन सी मिनिमाइजिंग द टर्म इन ए बुलियन एक्सप्रेशन। तो राइट आंसर यहाँ भी बनता है सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, the output of the
टू इनपुट NAND गेट इज हाई। ऑप्शन ए, ओनली इफ both the inputs are high, and option B, only if both the inputs are low. Option C, only if the inputs is high and the other is low. तो अगर हम यहाँ पे देखें, आउटपुट ऑफ द टू इनपुट्स नैंड गेट इज हाई, तो नैंड गेट में अगर हम बात करते हैं, देखिए, अगर लो की बात आए तो लो मीन्स जीरो एंड हाई मीन्स वन। हाई मीन्स वन। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें ए बी, ठीक है, जीरो जीरो, तो अगर हम एंड गेट की अगर बात करें, ए डॉट बी कर देता हूँ एंड गेट। ठीक है। तो एंड गेट की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है। और जीरो वन कितना हो जाएगा, जीरो। और वन जीरो जीरो वन वन वन। क्वेश्चन दिया गया है नैंड गेट। नैंड गेट मीन्स ए डॉट बी का बार, ये हो जाएगा जीरो का उल्टा वन 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 जीरो। क्वेश्चन क्या कहता है, द आउटपुट ऑफ द टू इनपुट्स नैंड गेट इज हाई। तो यहां पे कब दिखने को मिल रहा होगा नैंड गेट हाई, जब जब एटलीस्ट वन इनपुट लो, एटलीस्ट वन इनपुट लो है, तभी नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो हाई होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ई बनता है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब रोम, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए, नॉन वोलाटाइल, यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट चेंज ड्यूरिंग सिस्टम ऑपरेशन। एंड ऑप्शन बी, नॉन वोलाटाइल, यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग सिस्टम ऑपरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म क्लॉक स्पीड refer to in a CPU? Option A, the speed at which data is transferred between the CPU and memory. Option B, the frequency at which instructions are executed. Option C, the speed at which data is transferred between devices. यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी दिख रहा होगा, द फ्रीक्वेंसी एट विच इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a computer use RAM chips of 1024 into one capacity. How many chips are needed to provide a memory capacity of 16K bytes? ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ चिप्स जानते हैं, नंबर ऑफ चिप्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चिप्स, नंबर ऑफ चिप्स ध्यान रखिएगा कितना दिएगा, 16K बाइट्स, 16K बाइट्स। ठीक है, 16K बाइट्स हो जाएगा। ओके, बाई 1024 इंटू वन बिट दिया गया। ठीक है। तो अगर हम इसे लिखें, बाइट को अगर हम कन्वर्ट करें बीट में, क्या हो जाएगा, 16 इंटू 8 बाई 1024 इंटू 1। 1024 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये 16 दिया गया है। ठीक है, 1024 कैंसिल, तो 16 और 8 मीन्स 128। तो राइट आंसर 128 बिट हो जाएगा। राइट आंसर 128 बिट हो जाएगा। द एक्सप्रेशन बाई इजकल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सो द ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन होगा? ऑप्शन बी एस ओ पी ऑपरेशन, ऑप्शन सी पी ओ एस ऑपरेशन मीन सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख रहे होंगे क्या, ये क्या है,
सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम टू बी एक्सप्रेशन ए प्लस बी पर बार, होल बार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम टू द एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे राइट आंसर बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर बी बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। विच बूलियन फंक्शन डज द फॉलोइंग कर्नफ मैप रिप्रेजेंट? ऑप्शन ए एक्सक्लूसिव और, ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव नॉर, ऑप्शन सी इंक्लूसिव नॉर। मे बी ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। नहीं, ओके, तो यहाँ पे कर्नफ मैप रिप्रेजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्सक्लूसिव और। नेक्स्ट, द गेट विच इज कॉल्ड एन इन्वर्टर इज कॉल्ड, इन्वर्टर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? नॉट गेट, नॉट गेट, नॉर नैन नहीं, नॉट गेट हो जाएगा। ठीक है ना, नॉट गेट, राइट आंसर ऑप्शन ई, नॉट गेट होना चाहिए था, नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, each one entry in a K map square represent, option A high for each input truth table condition that produce a high output, option B a high output on the truth table for all low inputs combination, option C a low input for all possible high input condition। क्वेश्चन कहता है ईच वन एंट्री इन ए के मैप स्क्वायर रिप्रेजेंट, ऑप्शन ए हाई फॉर ईच इनपुट ट्रूथ टेबल कंडीशन डेट प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट, ये से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ईच जीरो, इसके पहले वन था, यहाँ पे जीरो आ गया है, ईच जीरो, तो राइट आंसर देख रहे होंगे लो। ठीक है, राइट आंसर लो हो जाएगा, मीन्स राइट आंसर ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड that don't care terms should be used along with the terms that are presenting, option A mean terms, option B circuit, option C kmap। It should be kept in mind that don't care terms should be used along with the terms that are represent mean terms, ऑप्शन ए राइट आंसर, मीन टर्म्स हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द contents of the EPROM are erased by, the contents of the EPROM are erased by, option A over changing the chip, option B exposing the chip to UV ray, ultraviolet ray, and option C exposing the chip to IR ray। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? द कंटेंट ऑफ द ईपी रोम, ईपी रोम का फुल फॉर्म अगर कहा जाए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ओवर चेंजिंग द चिप, एक्सपोजिंग द चिप टू यूवी रे, यहाँ राइट आंसर यूवी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिस इन कैच मेमोरी, व्हाट इज द मिस इन कैच मेमोरी व्हेन डेटा इज नॉट फाउंड इन रोम, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग ऑफ कैच, ऑप्शन सी डेटा नॉट फाउंड इन कैच, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दिच एड्रेसिंग मोड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर सम हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, ऑप्शन ए इंडेक्सेड, ऑप्शन बी ऑटो डिक्रीमेंट, ऑप्शन सी ऑटो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ऑटो डिक्रीमेंट, ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी कंबाइंड इनटू केएमएफ ग्रुप। नॉट कहा गया, डायगोनल, डायगोनल तो होता ही नहीं है, तो मे भी राइट आंसर यही होना चाहिए। कॉर्नर इन द सेम रो, ये तो होता ही है। ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिकॉज यहाँ नॉट पूछा गया। ध्यान देंगे, नॉट पूछा गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग EBCDIC। नॉट पूछा गया। ठीक है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट मोर देन 64 कैरेक्टर्स, कैरेक्टर, ये तो सही है, ये तो होता ही है। एंड ऑप्शन बी, इट इज ए 7 बिट कोड, नहीं ये 8 बिट कोड है। कितना है? 8 बिट कोड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर, बिकॉज नॉट पूछा गया। ठीक है, नॉट, जब भी नॉट आए तो नॉट को इंडिकेट जरूर करें, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी रोम या ईपी रोम। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए स्टेटमेंट दिया गया है, मे बी ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यस यस, ओके। तो इसका जवाब आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपका लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलती है, ताकि मैं कोशिश करूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।